Hello friends, welcome once again. In this series, सवाल आपके जवाब हमारे, I'll take couple of questions that I got as a feedback to couple of videos. The first one is by Prince Chaudhary. He has commented on the what is the syllabus for SSB video, where I have told you that SSB का syllabus is not TAT, WAT, SRT, they are the testing tools, and SSB is essentially a personality based selection. उसके ऊपर 12,000 से ऊपर व्यूज़ है, तो आई रिक्वेस्ट उस वीडियो को देखना. तो प्रिंस चौधरी ने उसमें कमेंट किया है, द मोस्ट नेगेटिव पर्सन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ इज लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू. एक्चुअली यू ऑल्सो डोंट डिजर्व टू बी एन ऑफिसर. सिपाही होते वही ठीक था. तो आई डोंट नो प्रिंस चौधरी मुझसे उम्र में बड़ा है छोटा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि प्रिंस चौधरी को एक चीज़ शायद समझ में आ गया है कि वीडियोस के थ्रू उसको अपना वो चेहरा दिख गया जिससे उसे पता चल गया कि देयर इज़ अ गैप. प्रिंस चौधरी मुझे ऐसा लगता है ऑफिसर बनना चाहता है, और मैंने कहीं गैप दिखा दिया सिलेबस ऑफ एसएसबी में कि एसएसबी ये चाहता है और आप यहाँ पे, और ये गैप शायद ज़्यादा है, जिसे देख के प्रिंस चौधरी को ऐसा लग रहा है कि ही डज़ नॉट डिज़र्व टू बी एन ऑफिसर. बट बिकॉज वो गैप से घबरा गया है, तो उसने मेरे को ही बोल दिया कि प्रिंस चौधरी ने लिखा द मोस्ट नेगेटिव पर्सन प्रिंस चौधरी हैज सीन इन हिज वॉट एवर लाइफ 20-22 साल का इज लेफ्टिनेंट कर्नल गणेश बाबू. बिकॉज गणेश बाबू ने गैप दिखा के प्रिंस चौधरी को ये पता चल गया ही डज नॉट डिजर्व. एंड फिर मुझे लगता है एक्चुअली यू, दैट इज गणेश बाबू, ऑल्सो डोंट डिजर्व टू बी एन ऑफिसर. सिपाही होते तो वही ठीक था. सो दैट्स परफेक्टली फाइन. इनफैक्ट मैं सिपाही में भी बहुत खुश था, क्योंकि मेरी शुरुआत जो है बहुत बुरा था. आई जॉइन द आर्मी नॉट टू सर्व द नेशन, आई सिंपली जॉइन द आर्मी बिकॉज मुझे पढ़ाई नहीं करना था. एंड लेटर आई रियलाइज दैट आई मेड अ मिस्टेक एंड देन आई करेक्टेड. सो तुम्हारी बात सही है. जब मैं सिपाही बन के गया था उस टाइम मैं बिल्कुल ऑफिसर बनने लायक नहीं था, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया और काम करने के बाद ऑफिसर बना. तो उसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है. तो प्रिंस चौधरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखना. सो अगर प्रिंस चौधरी आप मुझसे एक पर्सनालिटी गोली देख रहे हो कि इसको खा लो और आप रेकमेंड हो जाओगे, यू विल बिकम ऑफिसर, तो डेफिनेटली मेरे पास ऐसी कोई पर्सनालिटी की गोली नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं कि जिससे कि तुम टिप्स और ट्रिक्स सीख लो गणेश बाबू से और एसएसबी को क्लियर कर लो. अगर मुझसे वो आप देख रहे हो, आई डोंट हैव दैट गोली. एंड अगर उस गोली के बदौलत आप बनना चाहते हो, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ जिस तरह से मैं डिजर्व नहीं करता, आप भी डिजर्व नहीं करोगे, क्योंकि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जगह पर्सनैलिटी गोली ढूंढ रहे हो मुझसे. मेरे पास नहीं है. तो मैं आपके इस कमेंट को बहुत रेस्पेक्ट के साथ ले रहा हूँ दैट आई डोंट डिजर्व टू बी बिकम एन ऑफिसर हैड आई नॉट वर्कड, एंड आई वर्कड. सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये लोग बहुत पॉजिटिव लोग लगेंगे, बिकॉज ये आपको कड़वा सच बताने की जगह मीठा झूठ बोलते हैं, तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आपको बोलते हैं यू डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर, है ना. और उसके लिए भले आपको कोर क्वालिटी छुपाना पड़े, यू स्टिल फील दे आर वेरी गुड. मेरे में नहीं है, बिकॉज मैं जो हूँ आपको कड़वा सच दे रहा हूँ, और मैं ये गोली नहीं दे रहा हूँ. तो मेरे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी मैनिपुलेशन की नहीं. मैं कड़वा सच सुनाता हूँ, और कड़वा सच सुनाने वाले अगर मोस्ट नेगेटिव पीपल है तुम्हारे लाइफ में, तो यू विल गेट सराउंडेड बाय पीपल हु विल मेक यू फील हैप्पी, and you will become a mediocre person. You will never be able to come out of a comfort zone. इसलिए प्रिंस चौधरी मैं आपका इस कमेंट को बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ मैं एक्सेप्ट करता हूँ. एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम बहुत छटपटा रहे हो बिकॉज यू सडनली रियलाइज दैट यू डोंट डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर बिकॉज गैप ज़्यादा है, और उस फ्रस्ट्रेशन में आपने बोल दिया एक्चुअली यू ऑल्सो डोंट डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर. सिपाही होते तो ठीक था. एंड आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी देयर ऑल्सो, बिकॉज मेरा प्लान भी बहुत अच्छे से था. प्रिंस भी, अगर मैं एसएसबी क्लियर नहीं भी होता तो मेरे प्लान भी थे. मैं एक टीओटी अपना फॉरमैन ऑफ सिग्नल्स करके एक कोर्स होता है, उसको करके मैं 10 साल में जेसीओ बन सकता था, और उसके बाद मैं टीओटी टेक्निकल ऑफिसर टेलीकॉम करके दोबारा एसएसबी के रास्ते आ जाता. और ना भी आता तो मैं शायद कुछ और भी मेरे आता. जब मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपने लाइफ में कुछ गलतियाँ की, आई हैड मेड माई प्लान बी प्रिंस चौधरी. सो अगर मैं सिपाही से ऑफिसर ना भी बनता तो जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लेता, क्योंकि मुझे इतनी समझ में आ गई कि मुझे जीवन में कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलेगा, और ना मुझे शॉर्टकट चाहिए था प्रिंस चौधरी. सो आई अंडरस्टैंड
आई एम ए नेगेटिव पर्सन बिकॉज मैं बहुत कड़वा सच बोलता हूँ, मैं मीठा झूठ नहीं बोलता। सो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, है ना। और दूसरा प्रिंस चौधरी, मैं एक और चीज़ नहीं करता जिसके कारण मैं बहुत नेगेटिव आदमी हूँ, मैं आपका कॉन्फिडेंस सुपरफिशियल लेवल पे नहीं बिल्ड करता कि मैं मीठी मीठी बातें बोलूं और झाड़ के ऊपर आपको चढ़ा दूं, गाजर है नहीं। इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है बहुत सुपरफिशियल होता है, तो मैं सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं तो इनफैक्ट झाड़ के ऊपर काम नहीं करता, मैं रूट के ऊपर काम करता हूं। तो मेरे पास तुम आओगे ना प्रिंस चौधरी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इनिशियली नीचे जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे को बता दूंगा कि तेरा सिर्फ झाड़ बड़ा है, अंदर गाजर नहीं है। लेकिन जब मेरे पास आ जाएगा, झाड़ तो काट दूंगा लेकिन गाजर बढ़ जाएगा। गाजर बढ़ने से एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो पता नहीं मुझे इस पिक्चर से तुमको क्या समझ में आया। नंबर 1 जो है, नंबर फर्स्ट पिक्चर जो है, उसमें ये मीठा झूठ से आने वाला कॉन्फिडेंस है कि आपको 60 WAT, 10 PGT, 10 HGT, डेड बॉडी का ड्रामा, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो। ये सब करने से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। इसे मैं मूर्खों का कॉन्फिडेंस बोलता हूँ। लेकिन मेरे पास आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि सिर्फ झाड़ है, सब्सटेंस नहीं है। एंड AFSUPN SML के इसमें आओगे तो तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस को मैं पंचर सच में कर दूंगा, एंड यू विल हैव डेप्थ इन अंडरस्टैंडिंग। सो मैं बहुत नेगेटिव आदमी हूँ बिकॉज ट्रेनिंग में मेरा विश्वास है कि अगर मैं ट्रेनिंग में तुमसे ज़्यादा स्वीट हो गया तो मैं तुम्हें कभी कंफर्ट जोन से पुश नहीं करूँगा। सो आई प्रेफर टू बी ए नेगेटिव पर्सन एज फार एज ट्रेनिंग इज कंसर्न, एंड आई अंडरस्टैंड प्रिंस, आई एम ए नेगेटिव पर्सन इन योर लाइफ एंड यू must keep away from me if you're unwilling to push yourself. So I agree. तो मेरा ये जो जर्नी है प्रिंस चौधरी, तुम्हारा कहने का मतलब है आई डोंट डिजर्व टू बिकम दिस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे GTO साइक और इंटरव्यूइंग ऑफिसर नहीं थे। अगर होते तो शायद तुम मुझे तो नहीं रेकमेंड करते, बट ट्रस्ट मी, मेरा प्लान भी तैयार है और मुझे विश्वास SSB या प्रिंस चौधरी की काबिलियत पर नहीं, मेरा विश्वास आज भी मेरे ऊपर है। सो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं दूंगा, आई विल एक्सेप्ट योर कमेंट। और वैसे प्रिंस चौधरी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको लगता है आई एम द मोस्ट नेगेटिव पर्सन इन योर लाइफ, तो तुम्हारा लाइफ कितना बड़ा पता नहीं। बड़ी खुशी है, इसका एक दूसरा साइड भी है। एक वीडियो है माइंड्स ऑफ ए लीडर, उसमें चित्रावत कुमावत का एक कमेंट है जो कि तुम्हारे से बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी है। वो है, सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नेवर सीन ए मैन और वुमेन of your age other than you thinking in such a open minded and broad way. Sir, salute, you provide real guidance free of cost. तो ये इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट तो खैर नहीं मैं देता, जब आप मेरे पास आते हो तो मैं पेमेंट तो लेता हूँ यार। तो प्रिंस चौधरी, मैं आई डोंट give too much of value for this because most of the comments I get are of this kind. So सिक्के के 2 पहलू हैं, and I understand कि we see people oblique situation not as they are, but we see as we are. Our perception defines our reality, so your perception defines your reality, and I accept that. So मेरे पास पर्सनालिटी की गोली तो नहीं मिलेगी। सेकंड फीडबैक मैंने लिया है, नाम नहीं लिखा, ये इनका नाम इन्होंने NDA एक्सपर्ट लिखा है। इन्होंने लिखा है, सर आई हैव गॉट टेम्पररी रिजेक्शन फॉर कैरिंग एंगल विच इज 18 सेंटीमीटर from Kanpur and I have re-medical at Gorakhpur. I am very worried, sir, because I have just 3 centimeter more than 15 for टेक्निकल एंट्री। मतलब टेक्निकल में 15 इंच का कैरिंग एंगल चाहिए, इनका 18 है, मतलब 3 इंच ज़्यादा है। आई विल अगेन गेट रिजेक्टेड इन मेडिकल्स, बट फ्रॉम माई साइड आई एम डूइंग एवरी बिट फ्रॉम माई साइड एक्सरसाइज टू प्रूव इट। पहले तो NDA एक्सपर्ट, आपका नाम इतना बढ़िया है NDA एक्सपर्ट, तो इतना ज़्यादा वरी मत करो। दूसरा देखो यार, उनका 15 सेंटीमीटर चाहिए, आपका 18 है, 3 इंच, जस्ट 3 इंच इसलिए बोल रहे हो बिकॉज आपको मेडिकल से रेकमेंड होना। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिकल्स का अपना एक रिक्वायरमेंट है, मुझे उसके बारे में पता नहीं, मुझे तो मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपना रिक्वायरमेंट में अगर वो मार्जिनल प्लस माइनस वेरिएशन एक्सेप्टेबल लेवल तो वो खुद ही कर देंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच बिकॉज आपके चिंता करने से आपका ये 3 सेंटीमीटर का जो कैरिंग एंगल है ये घटेगा नहीं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि मैंने आपको जवाब भी आपको लिख के भेज दिया, दैट क्या नाम है तुम्हारा NDA एक्सपर्ट, थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, नो पॉइंट वरिंग टू मच अबाउट इट। थोड़ा बहुत तो परेशानी होगा कि यार पता नहीं कि मेडिकल में रिजेक्ट ना कर दूँ, बट इफ यू वरी टू मच अबाउट इट यू एक्चुअली कैन डू नथिंग बाय वरिंग, है ना। डू वॉट एवर इज विद इन योर कंट्रोल एंड रेस्ट, हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट। वो आया नहीं है, हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप अभी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस में फोकस कर, सॉरी, सर्कल ऑफ कंसर्न में चिंता कर रहे हो कि मेडिकल में 3 इंच जो है, 3 सेंटीमीटर जो है आपको छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा, इट्स इज बियॉन्ड यू। आप इसमें जो कुछ कर सकते हो उसको करो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अभी सर्प दृष्टि में फंस गए हो, रिएक्टिव फोकस में। दैट्स वाई आई एम वेरी वरीड। नो, बाय गेटिंग वेरी वरीड नथिंग इज गोइंग टू हैपन, इट विल ओनली डिप्लीट योर एनर्जी। सो डू वॉट एवर इज पॉसिबल। अगर वो कैरिंग एंगल कोई मेडिकल प्रोसीजर से कम होता तो वो करो, या जो करना करो, बट डोंट गेट इनटू दिस नेगेटिव लूप। आपको यू हैव टू बी डूइंग प्रोएक्टिव थिंकिंग। का मतलब क्या है? सर्प दृष्टि से गरुड़ दृष्टि में हो, देखो व्हाट बेस्ट यू कैन डू अंडर दीज कंडीशंस। मैं इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आपके जवाब के लिए मैं बोलूंगा कि सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला वीडियो देखना। अभी फिलहाल आप उस जगह पे चिंता कर रहे हो जिसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस जगह पे फोकस शिफ्ट करो जहां पे आपका कंट्रोल है। आप बोलोगे सर मुझे रेकमेंड होना, सबको होना है। मेरी जगह, तुम्हारी जगह मैं भी होता, मैं भी वरी करता। बट लाइफ में एक चीज़ याद रखना, हर चीज़ आपकी मर्जी से नहीं होगा। जो होना है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है और उन्हें हमें स्वीकार करने की ताकत चाहिए। लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो मेडिकल का रिजल्ट क्या है, वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। अगर तुम कैरिंग एंगल को ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हो, मेडिकल प्रोसीजर एंड ऑल दैट, डू दैट। रेस्ट, बिलीव इन गॉड एंड मूव अहेड। एंड एसएसबी में मान लो अगर किसी कारण से नहीं भी होता, लाइफ डज नॉट एंड देयर। एक डोर बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। एंड सिंस यू आर क्लियर्ड बाय एसएसबी, दिस itself will be a stepping stone for you to do so many other things. So all the best for your medicals. I hope you get recommended. Even if you don't worry, life does not stop here. So my best wishes with you. So have the courage to face it, whatever be the outcome. God bless you. Next is Rahul Adiwal Gaib. He says, good afternoon sir, I just want to ask you, is it necessary to relate every story, basically TAT story के बारे में बोल रहा है, जिसमें मैंने ये TAT एनालिसिस और के बारे में बताया था कि कॉन्ग्रुएंस के बारे में, every story to your life, because only then it is possible to make a story more realistic and can show our qualities, or is it we can just memorize best available themes and can write stories accordingly? पीछे वाला पोर्शन, नो, दैट्स अ कन्वेंशनल मॉडल। दैट्स अ कन्वेंशनल मॉडल जहाँ पे आपको कोचिंग में आपको 20-25 थीम्स बता दिए जाते हैं और उन थीम के ऊपर आप जो भी पिक्चर आते हैं उसको भिड़ाते हो। नो, दिस इज अ बिग नो नो। अब सवाल आता है फर्स्ट पार्ट का, इसका भी मैं बोलूँगा नो। आप यू कैनॉट रिलेट एवरीथिंग टू योर लाइफ, बिकॉज एसएसबी में जो पिक्चर्स दिखाए जाते हैं वो सब आपके जीवन के अनुभव के दायरे के अंदर होना जरूरी नहीं है। मेनी ऑफ द पिक्चर्स दैट यू सी आर बियॉन्ड योर लाइफ एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एडल्ट कपल का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ हो एंड यू आर ए अनमैरिड पर्सन, तो हाउ कैन यू हैव ए मैरिड एक्सपीरियंस, मैरिड लाइफ का व्हेन यू आर अनमैरिड? बट आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर, रिलेटिव्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो हर चीज आपके जीवन के दायरे में नहीं होगा। एसएसबी इज टेस्टिंग यू बियॉन्ड योर लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल। तो अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन देखोगे तो ये बोलता है इट इज द फेथ इन वंस एबिलिटी to meet stressful situation, particularly those that are unfamiliar. So आपका सवाल है, I want to ask you, is it necessary to relate every story of to our life? No, to our life मतलब it is familiar. No, जबकि एसएसबी में आपका आत्मविश्वास कहाँ चेक कर रहा है? अनफेमिलियर सिचुएशन में। उदाहरण के लिए विंग कमांडर अभिनंदन कितने भी साल का सर्विस हो गया, 18 साल हो गया, 20 साल का सर्विस हो गया, पीओके में गिरने का उनका एक्सपीरियंस फर्स्ट था एंड दैट वाज अनफेमिलियर एक्सपीरियंस। तो यू कैनॉट रिलेट एवरीथिंग टू योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में कुछ भी सिखाया हो, पीओके में जाके पाकिस्तान के हाथ में जब ये फंसे होंगे, वो फर्स्ट टाइम था एंड ही हैज टू हैंडल दैट। सो आत्मविश्वास अंडर दैट कंडीशन। सो नॉट एवरीथिंग विल बी based on your life experience, many things will be beyond your life experience. So it is the faith in your ability to meet the stressful situation, particularly those that are unfamiliar. तो आपके एसएसबी के ट्रेनिंग में you must develop certain degree of comfort by being uncomfortable, because whenever life pushes you outside your comfort zone, you are in an unfamiliar situation and it builds stress. For example, Vikram Batra, ye dil मांगे more, he knew he's going to die and this was not part of your experience. वो उनका एक situation था to which he responded. So this was also outside his experience, whatever amount of training he had, but that situation was outside his पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर अरुणिमा सिन्हा, नाउ शी इज अ सिविलियन। अब इस लड़की को आप जानते होंगे, इसके दोनों टांग एक रेलवे के धक्के, एक कुछ गुंडे लड़कों ने उनको धक्का मार दिया था, इसके दोनों टांग कट गए थे। और जब उसने हॉस्पिटल से निकली तो पहला चीज उसने बोला कि मुझे माउंट एवरेस्ट
चढ़ना है, ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट, उसने 7-8 पीक को चढ़ लिया दोनों टांगों के. सो नेचुरली इट वाज बियॉन्ड हर लाइफ एक्सपीरियंस. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉट अंडर लाइफ एक्सपीरियंस, बियॉन्ड. तो देखो ये इसका एक टांग खुला हुआ है, इसको लेके दोनों टांग ऐसा ही है, इसको लेके अगर वो माउंट एवरेस्ट में पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ गई है, तो प्लीज अंडरस्टैंड राहुल अदिवाल, यू विल नॉट गेट एवरीथिंग दैट TAT के पिक्चर्स विद इन योर span of experience. Some of them will be beyond your span of experience. In fact, tomorrow when you get married, that is also for the first time you're getting married. You cannot say पापा थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि मेरी पहली बार शादी हो रही है. वॉट एवर लाइफ में हर चीज फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट बार ही होता है ना, उसके बाद आप रिपीटर बनते हो सेकंड टाइम के लिए. सो यू विल बी पुश्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड नॉट एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंस. सो मेनी प्लेस यू विल बी पुश्ड आउटसाइड योर कंफर्ट जोन एंड टू सी हाउ मच इज योर स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी टू हैंडल अनफेमिलियर सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है. सो आपका स्ट्रेस रेस्पॉन्स देखना चाहता है, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन बनना है तो आप कंफर्ट जोन के अंदर नहीं कर सकते हो, आउट ऑफ कंफर्ट जोन आपको मूव करना पड़ेगा. इनिशिएटिव का भी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो भी यहाँ पे भी पता चलेगा, द एबिलिटी टू ओरिजिनेट एन एक्शन एंड सस्टेन इट. आप लोग ओरिजिनेट कर सकते हो, सस्टेन करने के लिए कुछ और स्किल्स चाहिए. इट हैज 4 एस्पेक्ट्स. एबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, टू एक्ट फर्स्ट यूजुअली न्यू और इमर्जिंग सिचुएशन. सो न्यू और इमर्जिंग सिचुएशन इज पुशिंग यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. उसी तरह से इफेक्टिव इंटेलिजेंस का जो सब डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन व्हेन इन ए टाइट कॉर्नर. सो टाइट कॉर्नर विल पुट यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. सो मेरा जवाब ये है कि नॉट एवरीथिंग यू कैन रिलेट टू योर लाइफ एक्सपीरियंस बिकॉज योर लाइफ इज जस्ट अबाउट 15, 20, 25 ईयर्स जो भी है, लेकिन आपके जो पिक्चर्स का दायरा आता है वो थोड़ा बियॉन्ड है. सो यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन एंड पुट योरसेल्फ इनटू दैट. सो मेरा जवाब है नो. एंड एज ए कैंडिडेट यू हैव टू प्रिपेयर टू मीट अनफेमिलियर सिचुएशन. जिस दिन आप सेलेक्ट होकर एकेडमी में चले गए, एकेडमी में आपका धुआं निकाल देंगे, आपको ना सोने को मिलेगा ना खाने को मिलेगा. विल बी कंप्लीटली इन अनफेमिलियर सिचुएशन, एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. सो आपका स्ट्रेस रेस्पॉन्स जो है वो हम देख रहे हैं. सो स्ट्रेस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्टिंग एलिमेंट इन द एंटायर SSB प्रोसेस, वेदर इट इज साइकोलॉजी, GT और इंटरव्यू. अगला सवाल है LK007, इनका नाम पता नहीं क्या है, इन्होंने लिखा जय हिंद सर, थैंक यू सर. यू हैव मेड, ये कौन सा पिक्चर था मुझे आई डोंट नो, एवरेज ऑफिसर के ऊपर था शायद. यू मेड मी मोर कॉन्फिडेंट. अर्लियर आई वेंट टू SSB बाई थिंकिंग यार बस ये साइकोलॉजी पार्ट सही निकल जाए बाकी मैं संभाल लूंगा. नाउ दिस इज ओवर कॉन्फिडेंट है ना. बट नाउ आई हैव रियलाइज दैट I was wrong. That was wrong approach after getting failed. Fail मतलब non recommended होने के बाद. I should be prepared for everything by thinking nothing of results. Yes. कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. जैसे हमारा फर्स्ट वीडियो में था मेडिकल वाला, योर मेडिकल का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है तो काहे को इतना ज्यादा चिंता कर रहा है. सो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. बट कर्म में तुमने ये निकाल दिया यार बस साइकोलॉजी पार्ट निकल जाए बाकी संभाल लूंगा. कैसे संभाल लोगे? इंटरव्यू में कैसे संभाल लोगे? मेरे पास आ जाओ, GTO संभाल के दिखा लो मुझे. नो. बी एवरेज एंड बी ऑनेस्ट. रेस्ट एकेडमी विल मेक यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. या बी एवरेज बी ऑनेस्ट का मतलब ये, बी ऑनेस्ट बी एवरेज का मतलब स्ट्राइव टू बिकम बेटर. एंड ऑफ कोर्स इफ यू गेट रिकमेंडेड, एकेडमी विल टर्न यू इनटू किलिंग मशीन. आपको लोहा, अगर आपको तलवार बनना है तो आपको तपना पड़ेगा. अगर तलवार बनना चाहते हो तो आग की भट्टी में घुसना पड़ेगा, लेकिन आग की भट्टी में आप क्यों नहीं घुसना चाहते हो? सो मेरा जवाब है कि आपकी गलत सोच थी यार बस साइकोलॉजी पार्ट सही निकल जाए बाकी संभाल लूंगा. नहीं संभलेगा. LK007 ये ना आपको समझ में आना चाहिए कि 3.6% क्लियरेंस है. आपको पता है कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर साउथ के बैंगलोर के जो उनका वीडियोस में वो बताते हैं 3.6% है. इसका मतलब है बाकी 97% लोग उल्टा रास्ते पे जा रहे हैं. ये सोच से तुम भी इधर जाओगे. अगर एक 3.6 सिलेक्शन के सिस्टम में जा रहे हो तो यू हैव ए वेरी फॉल्टी थिंकिंग कि यार किसी तरह साइकोलॉजी निकल जाए बाकी को तो मैं संभाल लूंगा. क्यों? ये दोनों बेवकूफ़ है क्या? ये दोनों बेवकूफ़ है. तो ये गलत सोच है आपका. और ये एक सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस है. गाजर नहीं है, झाड़ के ऊपर कॉन्फिडेंस है. ये एक सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस है. जरा SML प्रोग्राम में आओ, A4 में आओ, हम देखेंगे तुम्हारे अंदर गाजर में कितना दम है. सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. इग्नोरेंस गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दिस कॉन्फिडेंस ऑफ LK007 यार बस साइकोलॉजी पार्ट निकल जाए बाकी संभाल लूंगा. इट इज अ very casual attitude, not wanting to work but to achieve aim. किसान खेती नहीं करना चाहता, बस फसल पाना चाहता है, उस टाइप का एटीट्यूड not done. This is completely wrong. और अच्छा हुआ आपने पहचान लिया. दिस इज सेल्फ डिफीटिंग. आप इस तरह की बंदूक लेके चला रहे हो, इसका घोड़ा दबाओगे आप ही मरोगे. तो ये
तरीके का प्रिपरेशन करके मत जाओ, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेनिंग। सो आपको पता है कि वो एक वीडियो प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस, आपको समझना पड़ेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट में 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT एंड SD, ये सारा का सारा आपके इससे निकलता है। GTO के 9 टास्क, GD, GP, PGT, HGT, you know, and then what is that, individual obstacle, lecture 8, command task, final group task, half group task, ये सब के सब इससे निकल रहा है। CIQ सारे के सारे इंटरव्यू के इस जगह से निकल रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टेस्टिंग जो है आपके खोपड़ी के इस पॉइंट पे किया जा रहा है, आपको इसे एम्पावर करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही डिसएम्पावरिंग सोच है, यार बस साइकोलॉजी निकल जाए, यार बस साइकोलॉजी निकल जाए, ये मैं तो ऐसे निकाल दूँ। कैसे निकलेगा यार? इट हैज़ टू गेट थ्रू दी सेम मानसा, इस मानसा को ठीक करना पड़ेगा। आगे एक वीडियो बनाऊंगा मेटा कॉग्निशन करके, मेटा कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या हायर ऑर्डर थिंकिंग, उसमें आपको समझ में आ जाएगा दिस थॉट इज वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज यही सोच आपकी मानसा वाचा कर्मना बन के बाहर निकलता है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोसेस है। आप प्रोसेस को ठीक किए बिना प्रोडक्ट को ठीक करना चाहते हो, वॉच द वीडियो प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस। इग्नोरेंस गिव्स यू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस के साथ SSB मत जाओ, और याद रखना कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट। दिस इज डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंस। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आया देयर आर एरियाज टू इम्प्रूव, सो दैट्स वेरी करेक्ट। नेक्स्ट इज समीर बरन का एक वीडियो है। सर व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटरी स्किल एंड व्हाट आर द एक्सेप्टेबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी? इसको मैं बाद में बताऊंगा। इनफैक्ट एक्सेप्टेबल पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है बैलेंस पर्सनालिटी के वीडियो में मैंने ब्रीफ में दिया हुआ है, अदरवाइज ये A4CP का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी दिया हुआ है ना। इस वीडियो का नाम मुझे याद नहीं है क्या था, बिगन विद द एंड इन माइंड, जिसमें भी इसने कमेंट डाला हुआ है। सो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल को जो है भेद करने की शक्ति, ये सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस में हम कराते हैं, और वहाँ पे हम प्रोग्राम कराते हैं जिसका नाम है, एक मॉड्यूल जिसका नाम है स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द सेल्फ। इसको A4CP का जो फ्री लर्निंग सीरीज है उसमें भी एक बार दिखाया था। तो जिन लोगों ने देखा होगा आपको पता होगा कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे अंदर कुछ अष्ट शक्तियां थी जिसके साथ हम पैदा हुए थे। दिस इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट सिंस आई कंडक्ट क्लासेस फॉर ब्रह्मा कुमारी इज ऑल्सो इन कपल ऑफ अदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट कि पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैक अप एंड लेट गो, पावर टू लव एंड टॉलरेट, पावर टू एकोमोडेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू डिसाइड, पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट। जब आप इनको डेवलप करोगे, सो दिस हेल्प्स यू टू डेवलप कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग्स योर मानसा वाचा एंड कर्मना। नाउ दिस इज SML का मॉड्यूल है और आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, तो नहीं किसी ने नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, जब आप SML में आएगा तो मैं इसको कवर करेंगे। नो मैंने उसमें SML में एक एनालॉजी देता हूँ कि सपोज ये एक CFL बल्ब है। आपको पता है ना CFL बल्ब जो होता है आजकल का, तो ये CFL का एक बल्ब है और इस बल्ब में आप जब बिजली लगाते हो तो ये रोशनी देता है। अगर हम इस बल्ब के ऊपर ड्रेसिंग की पट्टी नहीं होती मेडिकल वाली, इसको लपेट दें तो धीरे धीरे क्या होगा, जब पट्टी की परत बढ़ जाएगी तो एक स्टेज इतना ज़्यादा पट्टी का परत आ जाएगा कि अंदर की रोशनी ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब हम पैदा हुए थे, वी वर बॉर्न विद दीज 8 स्पिरिचुअल पावर्स, बट धीरे धीरे दिस इज कॉल्ड इनेट क्वालिटीज। बट धीरे धीरे जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हमारे ऊपर जीवन के एक्सपीरियंस की परत चढ़ती रहती है, दे बिकम एक्वायर क्वालिटी। सो एक्वायर क्वालिटी इज द क्वालिटी दैट यू एक्वायर फ्रॉम आउटसाइड, वेयर दीज आर इनेट क्वालिटीज। तो एक्वायर्ड क्वालिटी की परत अगर हमें निकालना ना आए तो इनेट क्वालिटी उसके नीचे छुप जाती है। सो पावर टू डिस्क्रिमिनेट जो पांचवा है, दिस इज वन सच क्वालिटी जिसको कि हम रीइमर्ज करना है। तो रीइमर्ज करने के लिए आपको अपने उस डायमेंशन को समझना पड़ेगा। तो वो हम SML का मॉड्यूल है जिसमें कि हम बताते हैं पावर टू डिस्क्रिमिनेट का डेफिनेशन। इट इज द एबिलिटी टू डिसर्न, डिसर्न मतलब भेद करना, दिस सटल एंड सेपरेट व्हाट इज ट्रू फ्रॉम व्हाट इज फॉल्स। क्या सही है क्या गलत है, इसका भेद करने की शक्ति जो आपके अंदर होता है लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। तो जिसके कारण आपको जब मैं बोलता हूँ डेड बॉडी का ड्रामा करते हो, आप उसको भी मान लेते हो। आपको मैं बोलता हूँ कोर क्वालिटी को वीक है तो उसे हाइड कर दो, और हाइड करके कोर क्वालिटी वीकनेस के साथ SSB का बेवकूफ़ बना के ऑफिसर बन जाओ, आप इसे भी मान लेते हो। ये सब हम मैनिपुलेट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कि मैं एज ए कोचिंग वाला सर तुम्हें क्या सही बता रहा हूँ क्या गलत बता रहा हूँ, उसको भेद करने की क्षमता आपकी नहीं है, इसलिए मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। सो जिस तरह से आप एक सुनार के पास जाके सोने के सिक्के दे दो तो आपको सीधा एक्सेप्ट नहीं करता,
सीधा एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्या करता है, इसकी गुणवत्ता को चेक करता है। ही कैरीज आउट ए टेस्ट। सो 2 मिनट में बताया था कि कौन सा नकली है कौन सा असली है। ठीक उसी तरह से एसएसबी में भी आप जाते ही पता चल जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो या आप ओरिजिनल हो। आप नकाब पहन के तो नहीं कर रहे हो, बी पॉजिटिव का ड्रामा कोर क्वालिटी हाइड करके सुपरफिशियल एंड स्प्रिंकल ऑयल की 2 मिनट में पता चल जाएंगे। सिमिलरली आपसे भी अपेक्षा है कि ट्रेनिंग के नाम से कि हम जो आप लोगों को ये भेड़ चाल चलाते हैं, डेड बॉडी का ड्रामा कोर क्वालिटी हाइड कर दो, स्प्रिंकल ऑयल क्यों कर दो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, ये सही है या ये सही है, दैट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जब तक ये आपका डिस्क्रिमिनेशन स्किल डेवलप नहीं होगा, आप अपनी ही सोच को नहीं सोच सकते। तो हमने पिछला जो वीडियो दिखाया था सुमा का वीडियो, जिसमें सुमा का हस्बैंड ने उसके पत्नी को फिजिकल रिलेशन के लिए बॉस के पास भेज दिया प्रमोशन करने के लिए, फिर बॉस ने क्या क्या बकवास किया, एंड देन उस वीडियो पे मैंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। इस तरह का एक स्टोरी आपके एसएसबी के ड्रीम को ही तबाह कर सकता है। तो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल अगर आपको डेवलप हो जाए तो आप अपने स्टोरी की गुणवत्ता को अपने मानसा में ही टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मानसा ही तो पेन के माध्यम से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के मुताबिक आप लिख के देते हो। और क्योंकि यही टूल जो है साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी पे लगाता है और बोलता है कि यार इस लड़के का वैल्यू सिस्टम वीक है, बिकॉज ही इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो एंड हु यू आर। व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो, यू आर ट्राइंग टू शो यू आर अ गोल्ड कॉइन, बट व्हाट ही फाइंड्स आउट तुम नकली कॉइन हो। तो अगर ये समझ में आए तो डिस्क्रिमिनेशनरी स्किल जो है हमें सही और गलत के बीच में पहचान करने की ताकत है, और ये लीडरशिप का रिक्वायरमेंट है। एंड आई होप एज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग आप इसके ऊपर डेवलप कर रहे होंगे। तो अगर आपको भी आपके अंदर भी ये स्किल्स डेवलप हो जाए तो नेचुरली यहाँ पे लिखने से पहले इसकी गुणवत्ता को आप डिस्क्रिमिनेट करके अंदर ही एक्सेप्ट कर सकते हो। इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेटरी स्किल्स अच्छा हो तो आपको कड़वा सच और मीठा झूठ के बीच में भी भेद पता चल जाएगा। वरना आप कभी मुझे ऐसा नहीं लिख रहे हो कि गणेश बाबू बहुत नेगेटिव आदमी है क्योंकि वो कड़वा सच दिखाता है ना। डोंट ट्रस्ट गणेश बाबू बिकॉज वो बहुत सच दिखाता है। नो 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 नो, वाई शुड एसएसबी ट्रस्ट यू? सो बात गणेश बाबू को ट्रस्ट या ना ट्रस्ट करने की नहीं है, बात है आपका डिस्क्रिमिनेटरी स्किल डेवलप हुआ या नहीं है। तो इसे डेवलप करना पड़ेगा, और अगर आप इसे डेवलप करना चाहते हो तो अगला AFOSOP एंड SML का कॉम्पोजिट बैच 2 वीक्स का जो है 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है 9 जनवरी तक, एंड 4 वीक्स का जो है 28 दिसंबर से 23 जनवरी तक है। दोनों 2 वीक्स का है, ये भी 2 वीक्स का, ये भी 2 वीक्स का। 2 वीक्स वाले में SML और SSB दोनों साथ साथ चलेगा, एंड 4 वीक्स वाले में पहले SML किया जाएगा 2 वीक का, वो खत्म होके फिर 2 वीक का SML, तो ये SSB किया जाएगा। ऑलमोस्ट 95% इज अबाउट SML एंड अबाउट 5 to 10% इज अबाउट SSB। सो फर्स्ट 2 वीक्स इज ओनली डेवलपिंग योरसेल्फ एंड डेवलपिंग ऑल दीज थिंग्स, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्ट्रेस हैंडलिंग एंड ऑल दो स्टफ। इट विल extremely useful for your life because SSB is a subset of life, and if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. Now as of now these classes are online, offline classes अभी शुरू नहीं किया। we will only started after the Maharashtra government gives full permission to schools and colleges। हम लोग भी इसी लॉ के ऊपर है तो हम उसको स्टार्ट नहीं किया है। SML का क्लास टाइमिंग इज फ्रॉम 6:30 AM to 8:30 AM एंड SSB का इज फ्रॉम 9:30 AM to 11:30 AM। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू व्हाट्सएप मीट 8275577650 एंड व्हाट्सअप करना, मैं आपको डिटेल्स बाकी भेज दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा लगता है, काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, है ना। इसके अलावा जो लोगों का भी, जिनका भी फीडबैक इस वीडियो में आया हुआ है, जितने भी लड़के लड़कियों का इस फीडबैक इस वाले वीडियो में आया, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है that they don't have to pay, so discount is the registration fees, बट ये रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ जनवरी मंथ के लिए है। तो आप जनवरी के 4, 11, 18 एंड 25 के इस मंडे को अगर ज्वाइन करते हो, इंक्लूडिंग 28 ऑफ दिसंबर, तो 28 दिसंबर, 4 जनवरी, 11 जनवरी, 18 जनवरी एंड 25 को अगर इस फीडबैक वाले कोई भी आते हो, यू विल गेट दैट वेवर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने उस अपना वाला पोर्शन का फीडबैक का वो पोर्शन को स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है, और आप बताना कि आप LK007 है एंड यू वांट दिस डिस्काउंट, विल गेट इट। सो दैट इज फॉर दैट। एंड मुझे जरूर बताना कि इस क्वेश्चन आंसर सेशन का वीडियोस को शुड आई कंटिन्यू इट, और इसको कंटिन्यू करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, और इसमें कोई फॉर्मेट में चेंज करना है उसको जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहता हूँ इसके ऊपर, क्वेश्चन आंसर के ऊपर, बिकॉज कंटेंट तो बहुत ज़्यादा हो गया आपके पास, लेकिन इसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओ तो नॉलेज इज नॉट पावर अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड। सो इम्प्लीमेंटेशन इज द चैलेंज।
सो आई होप आई गेट मोर ऑफ कमेंट्स, क्योंकि आपका कमेंट आएगा तभी मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा. सो काइंडली पोस्ट योर कमेंट. अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सो दैट दे ऑल्सो बेनिफिट. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.